नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 50 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज उससे आगे का पार्ट यहाँ पे 51वां नंबर क्वेश्चन है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कपल इज दैट इट कैन कॉज ए बॉडी टू मूव द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्सेस। यह क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? किस अगर ग्रेटर फोर्स की तरफ बॉडी मूव्स कर जाता है किसी कपल का, यह कारण गलत है, तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कपल का, तो इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड द पॉइंट। यानी कि मोमेंट ऑफ पावर का मैग्नीट्यूड अबाउट ए पॉइंट क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस एंड द पॉइंट। तो यहाँ पे आपका द लाइन ऑफ एक्शन क्या नंबर? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एंड द एट एन एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। एक अगर किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो इसका मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ए है, तो यह कितने थीटा जो होता है वो कितना होता है इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग। यहाँ थीटा कितना इंक्लाइंड करेगा तो फार्मूला ही है tan थीटा क्या होता है, सिग्मा FY बटे सिग्मा FX। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस आर forces whose lines of action are different can be replaced by a single parallel forces of to the given forces is। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपका गलत हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज इट में आपका क्या हो जाएगा? ए बॉडी एक्टिंग अपॉन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर मान लेते हैं हुआ, इसमें बहुत सारा क्या कर रहा है, फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है नॉन कनकरेंट भी है, तो असल में वह कम्प्लीटली रेस्ट में रहेगा। नॉन कनकरेंट होने के कारण वो कम्प्लीटली रेस्ट में रहेगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। अगर क्या कंडीशन है जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है? तो यहाँ पे ए नंबर है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। ये आपका कंडीशन सही है। दूसरा नंबर है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, ये भी सही है। अब द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट मस्ट बी जीरो, आपका ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और वह इक्विलिब्रियम में है, देन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी द सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इक्वल हो जाएगा, सही आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल कीप इन इक्विलिब्रियम देन। किसी पार्टिकल पर फोर्स एक्ट कर रहा है और उसको अगर इक्विलिब्रियम में रखा जाए तो क्या हो जाएगा? द फोर्स पॉलीगन क्लोज, द रिजल्टेंट फोर्सेस इज जीरो, या फिर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो आपका तीनों आपका सही आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। 59 नंबर देखिए, ए हिंग सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स आपका ट्रांसलेशन मोशन एलोंग XY प्लेन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सैंपल व्हील एंड एक्सल व्हील डी यानी कैपिटल डी और एक स्मॉल डी है। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो ऑफ सैंपल व्हील, यहाँ पे अगर ये दोनों कैपिटल डी आपका एक्सल है, व्हील है, और स्मॉल डी आपका एक्सल है, तो डायमीटर एफर्ट व्हील क्या हो जाएगा? तो ये आपका कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? व्हील बटे एक्सल हो जाएगा, डायमीटर एफर्ट। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल विथ डी कैपिटल डी एज द डायमीटर एफर्ट व्हील D1 एंड D2 एज द डायमीटर ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर एक्सल रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कहा जा रहा है वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंशियल व्हील क्या होगा? तो वेलोसिटी रेशियो इस वाले केस में आपका हो जाएगा एक व्हील यानी क्या दिया हुआ है? कैपिटल डी, और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा एफर्ट व्हील का D1 माइनस D2 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो आपका बी राइट आंसर है।
62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डिफरेंशियल पुली ब्लॉक हैज़ लार्जर एंड स्मॉलर diameter ऑफ 100 mm एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज व्हाट। तो यहाँ पे क्या है, अभी आपने फॉर्मूला देखा था कैपिटल D बाई D1 माइनस D2। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल D आपका यहाँ पे 100 mm है, तो 100 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 200, और 200 बटे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कीजिए तो 100 माइनस 80 20, 200 बाई 20 आपका क्या हो जाएगा, 200 बाई 20 आपका 10 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पुलीज इन ए सिस्टम इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशियो देन इट इज सेट ऑफ। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ पुलीज इन ए सिस्टम इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज ही राइट आंसर होगा। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंपल स्क्रू जैक विथ L, यहाँ पे L एज द लेंथ ऑफ द थर्ड व्हील एंड P इज द पिच ऑफ द स्क्रू, इट्स वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा। तो स्क्रू जैक में अगर ये दो कंडीशन दिया गया हो तो इसका पिच रेशियो जो हो जाए वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा आपका 2 पाई विथ लेंथ ऑफ ए थर्ड व्हील, तो 2 पाई L अपॉन यहाँ पे पिच बाई P, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, 2 पाई L बाई P। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए डबल थ्रेशोल्ड फॉर्म जनरेटेड स्क्रू जैक इज डबल देन दैट ऑफ ए सिंगल थ्रेशोल्ड स्क्रू जैक प्रोवाइड अदर डायमेंशन रिमेंस द सेम। यहाँ पे रिमेंस सेम है वो गलत है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड उनका अगर डबल किया जाए वेलोसिटी रेशियो तो आपका यहाँ पे जो अदर स्क्रू जैक प्रोवाइडेड डायमेंशन रिमेंस डिफरेंट हो जाएगा। और 66 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल इन द स्टडी ऑफ टूथेड गियर। अगर हम टूथेड गियर को पढ़ते हैं इसमें आपका इमेजिनरी सर्किल क्या होता है, आपका इमेजिनरी सर्कल पिच सर्किल को हम लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन, द पिच ऑफ ए टूथेड व्हील का पिच क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे पाई D बाई आपका कैपिटल T हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे द गियर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यहाँ पे ये भी सही है। द गियर्स आर यूज्ड वेयर एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है, यानी कि आपका ए बी दोनों सही है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन, इन ए कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील्स we provide ideal wheels which do not affect the velocity ratio of the system। velocity in a compound train of wheel we provide ideal wheel, अगर हम लोग कंपाउंड ट्रेन के चक्के में अगर हम लोग आइडियल व्हील लगा दिया तो यह आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो प्रभावित होगा, यानी कि इस वाले कथन को हम लोग डिसएग्री करेंगे। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिवर्स ऑफ डायमीट्रल पिच इज कॉल्ड। रिवर्स डायमीट्रल पिच को मान लेते हैं डी, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूल कहलाया जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो आप ये जो हमने 20 क्वेश्चन और डिस्कस किया, अगले वीडियो से हम लोग आपको 2016 और 17 ये दोनों का एक वीडियो आएगा, उसका भी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा 2016 में पूछेगा, उसको डिस्कस करेंगे। और इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, टेलीग्राम में आपको बेटू पॉलिटेक्निक खोज लेना है, टेलीग्राम में जाइए, बेटू पॉलिटेक्निक ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको एक क्वेश्चन को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो अब साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।